हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। सो ये थर्ड मोस्ट वोटेड टॉपिक है कि अगर हमारे टीएफ की शादी हो गई है, स्पेशली डीएम की, तो अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, हम भी कहीं और शादी कर लें, या हम उनका इंतज़ार करते रहें, या हम क्या करें एग्जैक्टली हमें अब करना क्या चाहिए। क्योंकि हम किसी का घर तो तोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, और हम अपना घर चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि मतलब, क्योंकि हमारा मन तो मानता नहीं है कि हम किसी और के साथ जाएं, क्योंकि हमें ऐसा बिलीव है और हमें पता है कि वो हमारे लिए है, लेकिन उसकी तो शादी हो गई, अब तो हमारे बीच कुछ हो नहीं सकता, अब तो हमारा आगे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी तो फैमिली है। और अब हम क्या कर सकते हैं इस मैटर में। तो आज की वीडियो यही टॉपिक पे है कि बेसिकली आपको अब करना क्या है। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर शादी हो गई है तो उनके कर्म कहीं बंध रहे हैं या बंधे हुए थे ऑलरेडी पहले से ही, तो अब आप क्या जानबूझ के अपने कर्म कहीं और बनाना पसंद करेंगे, या उनके कर्म जल्दी रिलीज़ करके उनके साथ यूनाइट होना चाहेंगे, उनके साथ अपना जीवन बिताना चाहेंगे। बताइए। मुझे पता है ऑब्वियसली टीएफ हैं तो साथ ही बिताना चाहेंगे, ठीक है ना, अलग तो नहीं बिताना चाहेंगे, पर हाँ हर्ट नहीं करना चाहेंगे, उनकी फैमिली को शायद दुख नहीं पहुंचाना चाहेंगे। तो अब आपको करना क्या है। अब आपको करना ये है कि उनके कर्म रिलीज़ हों जिससे जल्दी, वो काम आपको करना चाहिए, ना कि आप भी अपने कहीं बंधन बांध लें और कहीं और शादी कर लें और चले जाएं, और फिर उसके बाद पछताएं कि हाय हमने ये मौका क्यों गंवा दिया। अब आप कहेंगे क्या ऐसा पॉसिबल है, अब तो कुछ हो नहीं सकता, उनकी तो शादी हो गई, या उनके तो बच्चे भी हो गए, या होने वाला है, ठीक है ना, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये सोल की जर्नी है, हमारी आत्मा की जर्नी है ना, हमारे परमात्मा की जर्नी है, हम भगवान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये तो सिर्फ़ एक दरवाज़ा है, ये एक डोरवे है, हमें दरवाज़े के अंदर आगे बढ़ना है, ठीक है। दरवाज़े को ही नहीं देखते रहना कि भाई ये गेट में क्या हो रहा है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, अब तो गेट ख़राब हो गया, अरे होने तो, तुम आगे तो बढ़ो, सब अपने आप सही हो जाएगा। तो आपको जल्दी उनके कर्म रिलीज़ करने के लिए अपना इनर वर्क करना है। जब आप अपना इनर वर्क करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, तो दूसरी साइड से भी आपको डिफरेंस नज़र आता है। जितनी जल्दी आप अपने ऊपर काम करते जाएंगे, अपना इनर वर्क करते जाएंगे, फुल्ली हील्ड होते जाएंगे, उतना ही जल्दी उनके कर्म जो हैं वो रिलीज़ होने लगेंगे, और उतनी ही जल्दी उनकी शादी भी जो है 3D की शादी वो रिलीज़ होगी। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि तो मैरिड हैं, हम भी मैरिड हैं, तो फिर अब हम क्या करें, ठीक है ना, हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। क्या हमारे कर्म तो नहीं बंध जाएंगे, है ना। तो पहली चीज़, अपने आप से कभी कोई कर्म नहीं बनता, टीएफ का आपस में कोई कर्म नहीं होता, क्योंकि आप एक सोल हैं। जो दो होते हैं, जो डिफरेंट सोल्स होती हैं, उनके कर्म बनते हैं, ठीक है ना। आप हमेशा कर्म रिलीज़ कर सकते हैं, ये उस वे में, देखो भुगतना तो पड़ता है, जो भी आपने किया है वो आपको झेलना तो पड़ेगा, बट उसको जल्दी रिलीज़ करने के लिए आप जल्दी परमात्मा की सीढ़ी चढ़िए। एक बार आप परमात्मा में मिलने लगे, तो जब आप मिल जाएंगे तो आपके कोई कर्म नहीं रहेंगे, क्योंकि परमात्मा का कोई कर्म नहीं होता। तो जब आप परमात्मा में मिलेंगे तो आपका भी कैसे कोई कर्म रहेगा, सारे कर्म आपके ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं मिल रहे हैं, तब तक वो सारे कर्मों का भुगतान आपको करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो अपना इनर वर्क कीजिए, ठीक है। अपने कर्मास, जो आपके टीएफ के कर्मास हैं, वो जल्दी रिलीज़ होंगे, तभी जब आपकी स्टेज 1-2 कंप्लीट होगी, तभी थर्ड स्टेज पर डिवाइन इंटरवेंशन पर आप आएंगे, और तभी परमात्मा आपके लिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, इतना काम किया है, कि रिवॉर्ड के रूप में परमात्मा उनके कर्मास जो हैं वो रिलीज़ करने स्टार्ट करेंगे। आप उनकी बिहेवियर में तो डिफरेंस पहले से ही देखने लग जाएंगे, लेकिन जो उनके कर्मास हैं वो जल्दी परमात्मा आपके लिए निकालना स्टार्ट कर देंगे।
समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे क्या शादी डिज़ोल्व हो जाती है? बिल्कुल शादी डिज़ोल्व होती है, क्योंकि ये 3D की शादी है। आप तो ऑलरेडी अपने TF से मैरिड हो। आत्मा का बंधन सबसे बड़ा बंधन होता है। शादी तो हम यहाँ सोसाइटी के हिसाब से करने लगे हैं कि भैया हम सोसाइटी देख के करते हैं, हम अपनी जात देख के करते हैं, हम स्टेटस पैसा देख के करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा रियल बंधन है, जो हमारी रियल शादी है, जो हमारी आत्मा का कनेक्शन है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है पहले। वो तो आप ऑलरेडी मैरिड हो अपने TF से। तो ये तो 3D के बंधन, ये तो लोगों ने बिना बात के बांधे हैं। कहने को बोलते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, ये सच बात है, लेकिन वो जोड़ियों को हम पहचान नहीं पाते, वो जोड़ी आपस में पहचान नहीं पाती, क्योंकि हम पे लेयर्स होती हैं, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। समझ रहे हैं? तो ये आप जो जिनके मन में ये सवाल है कि हमारे TF की एक की शादी हो गई तो हमें क्या करना है, या दोनों की शादी हो गई है तो हमें क्या करना है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना इनर वर्क करना है। आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए, ठीक है। परमात्मा पर विश्वास रखिए। वो जो आपका है ना, वो आपको ही मिलेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि जो जिसका होता है वो अंत में उसी को मिलता है। चाहे कितना ही ज़माना रोक ले, चाहे कितना ही कोई भी शक्ति रोक ले, लेकिन जो आपकी चीज़ है, जो आपके लिए बना है, वो आपके पास अंत में ज़रूर आता है। सो बस अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपना इनर वर्क कीजिए, जिससे आपके TF के जो कर्म हैं, वो पहले के भी कर्म होते हैं, पास्ट लाइफ कर्म्स भी होते हैं, तो वो जल्दी रिलीज़ होंगे, ठीक है। लेकिन इसको सीरियसली लेंगे और करेंगे डेडिकेटेडली काम, तो आपका काम जल्दी बनेगा। लेकिन अगर इसको लाइटली लेंगे और गालियाँ देंगे, TF को गालियाँ देंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। और TF को गाली देने का मतलब है कि आप खुद को ही गाली दे रहे हैं, वो आपसे अलग नहीं है। अगर आप उनको अपने से अलग समझ रहे हैं तो आप TF हैं ही नहीं। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि TF हमेशा एक ही होते हैं, तो वो आप ही हैं, वो आपसे अलग बिल्कुल भी नहीं हैं। समझ रहे हैं आप? तो आई होप मैंने आपको ये वीडियो से क्लैरिटी दी हो कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो बस अपना इनर वर्क कीजिए और अपने TF के या अपने कर्म रिलीज़ कीजिए, भगवान की तरफ आगे बढ़िए, उन पे विश्वास रखिए, उनके हर एक डिसीजन पर। जो आपको लगता है कि ये सही नहीं हुआ, उस पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि उसके पीछे भी एक स्टोरी है, एक रीज़न है, जो आपको अभी नहीं दिख रहा, क्योंकि उतनी आपकी दूरदृष्टि नहीं है जितनी कि परमात्मा की। तो बस विश्वास रखिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट मी बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। कुछ भी अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। गिव मी योर लव एंड सपोर्ट, प्लीज़ अप्रिशिएट माय वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।